नमस्कार जी, मैं मंजू। करीब 2.5 महीना पहले मैंने पत्तों से तैयार जो परमानेंट प्लांट, परमानेंट वाइन पे वीडियो बनाया था। तो मेरे कई भाई बहनों ने कहा था कि उसके फ्लावर्स दिखाइए। तो फ्लावर्स मैंने कई सारे वीडियोस में वो दिखाए भी हुए हैं, तो शायद आपने सर्च नहीं किए होंगे। तो मैंने सोचा जो मैंने पौधे तैयार किए हैं वही दिखा देती हूँ। तो करीब 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से इस पर फ्लावर्स खिल रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसकी जो ग्रोथ जैसे होती रहती है, ये बेल बढ़ती रहती है, जैसे ये बढ़ रही है और कलियां भी साथ में बनती जा रही हैं और लगातार फूल जो इस पे आते ही रहते हैं। और फूल जो पूरे साल भर आते रहते हैं, बस गर्मियों के कुछ टाइम छोड़ के, दिन छोड़ के, तो उसमें नहीं आते हैं। तो फूल जब आते हैं पूरी सर्दियों भर आएंगे, फिर स्प्रिंग में भी आएंगे, भरपूर गर्मी में बस नहीं आते हैं। और पत्तों से और ये बड़ी इजीली तैयार हो जाती है। तो ये वही बेल है जो मैंने आपके सामने पत्तों से ग्रो की थी। तो ये देखिए, ये गमला भी पहचान लीजिए, छोटा सा पोट है ये छोटा सा पोट। और ये मेरे हाथ की, मैं ये दिखाती हूँ ऐसे हाइट, ये हाथ पूरा करती हूँ तो ये 8 इंची होता है, अंगूठा बाहर को जा रहा है। तो ये करीब 6 इंची पोट है ये ऐसे 6 इंची पोट है। तो उसमें भी ये एक बेल बहुत खूबसूरती से इतने दिनों से फूल दे रही है, ये लगातार। ये देखिए ये ग्रोथ। और ये मैं अभी इसमें मिट्टी डाल रही थी, पानी डालती हूँ तो रूट्स इसमें दिखना शुरू हो गई थी, मिट्टी कम थी। फिर मैं रुक गई मिट्टी देते देते, मैंने कहा चलो आज शेयर ही कर लेती हूँ। तो मैंने इसकी जो जितनी भी 6 मैंने पत्ते लगाए थे, शायद 5 या 6 लगाए थे, सब में जो प्लांट्स इसके तैयार हो गए। और जो पत्तों से प्लांट्स तैयार हुए उसमें तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा। और जो कटिंग लगाई थी आपके सामने, ये कटिंग वाला पौधा है, ये तो खूब लंबा हो गया मेरे। ये देखिए ये खूब लंबा, ये जितनी मैंने स्पॉट दी थी पूरी भर गई है। और भी ये बेल इतनी लंबी हो गई है। तो फूलों को खिलने के लिए पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। अगर आप छाया में लगाते हैं, मैं नीचे गार्डन में लगाती हूँ, कम धूप आती है तो वहाँ बेल की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। छत पे रखते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। एक चीज़ बता दूं, इसके फ्री में सीड्स आपको मिल जाएंगे। तो आप कोस्टल एरिया, समुद्री इलाकों में जाइए, वहाँ ये बेल खूब लगी होती है, बीच मॉर्निंग ग्लोरी। वहाँ से आप इसके सीड सर्दियों के टाइम जो पक रहे होते हैं, तो पके हुए सीड, तैयार सीड इसके ला सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और उसमें भी बरसात के टाइम ग्रो कर सकते हैं। और फूल इसमें 2 महीने में आना शुरू हो गए, मतलब 2 महीने, 1 हफ्ता ज़्यादा रख लो। तो मैंने बताया ना 1 हफ्ते से खिल ही रहे हैं। तो मैंने मेरे ख्याल से, हाँ, 27 जुलाई को वीडियो नंबर 1861 डाला था। तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, वो देख सकते हैं। तो बाकी सारे पौधे जितने भी तैयार थे मैंने सारे बांट दिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मेरे और भी गमलों में खूब सारे ये पौधे लगे हुए हैं। एक चीज़ जो अपने यहाँ की मैं बता दूँ कि हमारे जो मौसम के हिसाब से इस जो बेल में बस सीड मेरे तैयार नहीं हुए। जब मैं थाईलैंड से इसका सीड लेके आई थी, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं मिलता। तो इंडिया में भी जितने समुद्री इलाके हैं वहाँ से आप ले जा सकते हैं, बेल की कटिंग ला सकते हैं, या फिर आप इसके सीड से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं तो वहाँ गई थी, मेरे को दिख गए तो मैंने इसे ग्रो कर दिया। तो ये है इसकी बात। और अगर सीड तैयार नहीं होते हैं तो फिर पत्तों से इसे तैयार कर लीजिए। मैंने तो बरसात के टाइम ही किया था, बाकी टाइम मैंने देखा नहीं है। तो बाकी टाइम भी आप इसे लगा के देख लीजिए, लगते हैं तो ठीक है। तो घर में ये ज़रूर लगाइए। और पूरा दिन की धूप में, तो हमारे यहाँ गर्मियों में 49 डिग्री टेम्परेचर गया था इस बारी। और कोई मैंने ऊपर नेट नहीं लगाया था, तो बेल मेरी ठीक रही। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मर जाएगी, क्योंकि कोस्टल एरिया में तो ये खूब अच्छे से चलती है। तो पता नहीं सूखी गर्मी इतनी सहन कर पाएगी कि नहीं। तो वही बेल चली। और ये मैंने चीज़ शेयर भी की हुई है पुराने वीडियो में। तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। तो ये फूल हैं इसके, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल। और लगातार कलियाँ ये बनती जा रही हैं, ये कलियाँ बनती जा रही हैं ब्यूटीफुल। ये बेल बढ़ती जा रही है, कलियाँ बनती। ये तो हुई कटिंग वाली बात। और जो पत्तों से तैयार की थी, वो तो बेल का साइज़ है अभी छोटा, पर फूल उसमें भी ढेर आ रहे हैं। तो एक पत्तों वाली बेल मैंने दिखाने के लिए रख छोड़ी सी, ये किसी को नहीं दी। तो ये इसका साइज़ सिर्फ इतना ही है, ये इतनी, बस इतनी बड़ी है। पर फूल देखो इस पे भी आना शुरू हो गए। ये देखो ढेर सारी कलियाँ ये बन रही हैं, ये बन रही हैं, ये बन रही हैं। और फूल इसमें भी पहले से खिलना शुरू, नीचे से देखो, यहीं से खिलना शुरू हो गए, नीचे से आना शुरू हो गए। ये
तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बेल तैयार होने में, जो पत्तों से हम लगाते हैं। पर फूल उतने ही टाइम में, जितनी भी इसकी हाइट हुई हो, पर फूल आना इसमें भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए कलियाँ, ये जो पत्ते से तैयार की थी, तो अभी इतनी 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 हुई है, इतनी बेल हुई है, और कलियाँ साथ साथ बनती जा रही हैं और बेल का साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो छोटे से पोट में ये लग रखी हुई है। तो ये बीच मॉर्निंग ग्लोरी को आप ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, और पानी जैसे ज़रूरत भर का दूसरे पौधों में देना पड़ता है तो उतना ही दीजिए। रेतली मिट्टी में इसे ग्रो कर सकते हैं। वहाँ तो ये समुद्री किनारों में तो बिल्कुल रेत में उगी हुई थी, मिट्टी तो वहाँ होती नहीं है, बिल्कुल रेत जो पड़ा हुआ था, तो रेत में ये सब लगी हुई थी, तो ढेर सारे फूल खिले थे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो ये अपने गार्डन में इसे ज़रूर शामिल करें। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, भरपूर गर्मी में भी बिना नेट के रह लिया, और क्या चाहिए। तो और ग्लोसी लीव्स, पत्ते भी इसके बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। अगर फूल नहीं जब तक आते हैं तो भी ये बेल की देखिए शोभा, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मैं चाह रही कि हैंगिंग पोट जहाँ पे पूरा दिन की धूप आए मैं इसको रखूँ। नीचे भी मैंने तैयार किया, क्यारी में लगाया, पर धूप नहीं आती है, तो इसलिए वो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। और लास्ट ईयर भी मैंने एक पौधा इसका नीचे लगाया था, धूप अच्छी नहीं आती थी, तो वो मेरा पौधा जो है प्लास्टिक पोट में लगा था तो मर गया फिर बाद में। तो छत वाले जो पूरे के पूरा ठीक थे, बस पूरा दिन की धूप चाहिए इन्हें। तो यही सब केयर है, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। कहीं पे किसी के घर लगी है तो कटिंग ले आइए, कटिंग से लगा लीजिए, पत्तों से लगा लीजिए। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।